आप देख रहे हैं देवनागरी इंडिया न्यूज। जालोर सिरोही सांसद देवजी एम पटेल ने सिरोही अस्पताल में एक मासूम की दर्दनाक मौत को समाज सहित पीड़ित परिवार के लिए कष्टदायक घटना बताते हुए पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान पिता महेंद्र मीणा को आश्वस्त करते हुए उसके कंधे पर हाथ रख संबल प्रदान कर कहा कि दोषी है उसको नहीं छोड़ेंगे। सांसद ने वार्ड के बाहर पत्रकारों से मुखातिब होकर बताया कि उन्होंने इस मामले में गंभीरता से जिला कलेक्टर से वार्ता की है और पीड़ित को पूरा न्याय दिलाने और उसके लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता और रोजगार का पुख्ता प्रबंध कराए जाने को कहा है। उन्होंने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए इसे खौफनाक बताते हुए सबसे बड़ा जिम्मेवार अस्पताल प्रशासन को बताया। साथ ही कहा कि नगर परिषद भी बराबर का दोषी है। सांसद देवजी पटेल सहित जिला प्रमुख अर्जुन पुरोहित, पूर्व जिलाध्यक्ष लुम्बाराम चौधरी, शहर मंडल अध्यक्ष लोकेश खंडेवाल समेत पार्टी नेताओं ने पीड़ित परिवार के महेंद्र मीणा और उसकी धर्मपत्नी रेखा से मुलाकात करके उसे स्वास्थ्य लाभ की जानकारी प्राप्त की और घटना के बारे में दुख जताया। सांसद ने पीड़ित परिवार को ढांढस बांधते हुए कहा कि उन्हें सरकार की ओर से पूरी सहायता प्रदान करने में सहयोग करेंगे और जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ भी देने के लिए प्रशासन को कहा है। सांसद पटेल ने सिरोही हॉस्पिटल में कभी बच्चा टंकी में गिरने की घटना और कभी सांप डसने व अब कुत्ते द्वारा नोच नोच कर मासूम की हत्या की घटना पर स्पष्ट कहा कि इस बात का प्रमाण है कि यहाँ का मुखिया लापरवाह है और दोषी को बचाने के लिए पर्दा डालते हैं। उन्होंने हॉस्पिटल व नगर परिषद प्रशासन को सामूहिक जिम्मेदार बताते हुए कहा कि अस्पताल के आसपास नॉनवेज आदि खाद्य पदार्थ बिक्री से, उसका अपशिष्ट कचरा इधर उधर फेंकने से कुत्ते उसे खाकर हिंसक हो रहे हैं। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो उसके लिए ठोस व पुख्ता प्रबंध किए जाने के लिए कलेक्टर को कहा है। घटना के दोषी जिम्मेदारियों पर कार्यवाही के मामले में कहा कि कलेक्टर ने उन्हें शाम तक रिपोर्ट पेश करने और पीड़ित को न्याय देने के प्रति आश्वस्त किया है। सांसद ने कहा कि जिस प्रकार पीड़ित परिवार की सहमति के बिना मासूम का दाह संस्कार की जानकारी आई है, उस पर वे पुलिस महकमे के उच्च अधिकारियों की कार्यशैली से अवगत करवाकर इसमें सुधार की बात करेंगे। इसमें उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि रक्षक ही अगर भक्षक बनेंगे तो कैसे चलेगा। कहा कि पुलिस का दायित्व होता है कि वह लोगों को न्याय दिलवाए। हम उनसे न्याय की अपेक्षा रखते हैं और अगर वो तथ्यों को छिपाकर पिछड़े व गरीब तबकों को इस प्रकार परेशान करके दोषियों की मदद करेंगे तो इसे हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। उसी के साथ सांसद ने मीडिया से खुलकर बात की। पालिका प्रशासन भी जिम्मेवारी है कि शहर में जो आवारा कुत्ते घूमते हैं उन आवारा कुत्तों पे कैसे लगाम लगाई जाए और आवारा कुत्तों के साथ में जो वहाँ पे उनको जो खाने के लिए जो पदार्थ आसपास में हॉस्पिटल में मिल रहे हैं जिससे ये हिंसक हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी कैसे वहाँ पे पाबंद किया जाए ताकि अस्पताल के आसपास में ऐसी घटनाएं, ऐसी वारदात को हम रोक सकें। यहाँ पे कलेक्टर से भी हम मिले और कलेक्टर को भी हमने इसके बारे में इस विषय पे कहा है। उन्होंने कहा है कि आज शाम तक वो रिपोर्ट पेश करेंगे और कल प्राथमिक दृष्टिया को देखते हुए वार्ड का जो यहाँ पे वार्ड बॉय था उसके ऊपर एक्शन लिया है और जो भी दूसरे अधिकारी इसमें दोषी हैं उनकी भी रिपोर्ट देके उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। दूसरा, हमने उनसे कहा है कि ये परिवार सिलिकोसिस से पीड़ित है। सिलिकोसिस की एक आज टीम अहमदाबाद से आई है और वो टीम अपने सुझाव देगी। साथ ही हमने एक एनजीओ को कहा है जो यहाँ पे आके इस वार्ड में जो सिलिकोसिस के 3 पेशेंट हैं उन पेशेंट को भी ऑनलाइन करें और उनको जो सरकारी सुविधा है वो सुविधा मिले और ऐसी घटना वापस ना हो उसके लिए नगर पालिका प्रशासन के साथ में मिलके तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए और ये जो अवैध जगह पे कचरा ये लोग इकट्ठा जो कर रहे हैं उन कचरों को ठोस नियंत्रण करके उस पर अंकुश लगाया जाए। ऐसी कार्रवाई आज ही शुरू। सर, माता पिता का आरोप है कि उनसे कोरे कागज पर साइन करवाए जा रहे हैं। मैंने अभी उनके पिताजी से आज सुबह जैसे मैंने पेपर के माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली तो मैंने आते ही पहले उनके पिताश्री से ये पूछा था कि भाई क्या आपको पता नहीं था। उसकी माताजी को पूछा तो माताजी ने कहा मुझे कोरे कागज पे साइन करवाया और मुझे वहाँ से लेके गए। ये भी हम लेके उच्च अधिकारी जो इनके हैं आईजी और डीजीपी तक हम इस विषय को पहुँचाएंगे। अगर पुलिस ऐसा कार्य कर रही है, रक्षक ही अगर भक्षक बनेंगे तो कैसे चलेगा, जबकि पुलिस का दायित्व होता है कि वो लोगों को न्याय दिलवाए। हम उनसे न्याय की अपेक्षा करते हैं और अगर वो तथ्यों को छुपाएंगे
और ऐसे ही अगर गरीब SC ST के लोग जो हमारे बेचारे जिनको पता नहीं है, उन लोगों से अगर ये कोरे कागज पे साइन लेके पिता को बच्चे का मुंह दिखाए बिना अगर दफनाने में दोषियों की मदद कर रहे तो शायद इससे बड़ा तो भक्षक कोई नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है और इस पे जरूर कार्रवाई करें। सर थोड़ी देर पहले कलेक्ट्रेट से एक टीम आती है, प्रिंटेड कागज लेके आती है, उस पर लिखा हुआ होता है, उस पर साइन करने के लिए इनको दबाव बनाया जाता है। जब मना करने के बाद फिर इन्होंने दूसरी रिपोर्ट तैयार की। नहीं, ये सरासर गलत है। आपने मुझे ये जानकारी दी तो भैया पहले ही बता दो, और ये कर रहे तो कलेक्टर को भी नहीं बख्शेंगे। सर लगातार छिपाने की कोशिश की जा रही है, CCTV फुटेज उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि शाम तक इनकी एक बार रिपोर्ट आए, उस रिपोर्ट के बाद में अभी जैसे कलेक्टर से हम लोग सब मिले तो उस कलेक्टर ने यही कहा है कि मैं साहब आपको शाम तक जो भी हमारी रिपोर्ट है, जैसे जो भी अधिकारियों के मार्फत ये लोग रिपोर्ट दे रहे हैं, उस पूरी रिपोर्ट को ये पेश करेंगे, उसके बाद में इस प्रशासन के उच्च अधिकारी हैं कलेक्टर, वो कल दिन भर यहाँ पर आए नहीं। मैंने आज इस बारे में भी उनके सामने उल्लेख किया कि आप यहाँ पे थे और आप अगर एक हॉस्पिटल, यहाँ तक कि हमारे एक मित्र ने तो उनसे कह दिया कि आपके घर से 50 मीटर दूरी पे हॉस्पिटल है, आपको वहाँ पे औचक निरीक्षण भी करना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रशासन का प्रथम व्यक्ति और जिले का मुखिया कहा जाता है, अगर वो ऐसी घटना पे हॉस्पिटल नहीं आया तो शायद ये कलेक्टर की गलती है और कलेक्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसी जो दर्दनाक घटना हुई, उस घटना में प्रथम उनको आके खड़ा। सर बच्चा कभी टंकी में गिरता तो कभी सांप डस के जाते हैं मरीजों को, चूहे घूम रहे हैं। ये सारे चीज़ें ही इसका प्रमाण है कि कहीं ना कहीं जो मुखिया है वो बेपरवाह है और मुखिया अपने आप को बचाने में। मरीज जो आता है वो खुद को बचाने के लिए आता है और उसके परिजन उसकी देखरेख के लिए आते हैं, लेकिन परिजन के साथ में ही ऐसी घटनाएं होती है। ये बहुत बड़ी खौफनाक घटना है और सबसे बड़ा जिम्मेवार अगर इसमें है तो अस्पताल प्रशासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज़। सांसद देवजी पटेल ने भाजपा पदाधिकारियों के साथ जिला कलेक्ट्रेट में उनसे मिलकर ज्वलन जनहित समस्याओं के शीघ्र निस्तारण और सिस्टम में सुधार की तत्काल आवश्यकता बताई। विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा के दौरान हॉस्पिटल की लाचार व्यवस्था और दुर्दशा में सुधार, पीड़ितों के साथ न्याय और आर्थिक सहयोग, सीवरेज प्रोजेक्ट कार्य में नगर परिषद की लापरवाही और जवाबदेही से बचने की कोशिश में सुधार तथा रूडिप व निर्माण कंपनी LNT की मॉनिटरिंग, शहर की क्षतिग्रस्त उधरती सड़कों और टूटी नालियों के उचित प्रबंध, सिरोही मंडार के बीच टोल नाके को बंद करने की उचित कार्यवाही आदि कई मुद्दों पर विस्तार से बात करके समाधान को कहा। देवनगरी इंडिया न्यूज़ से जुड़ने के लिए धन्यवाद।